हेलो एंड वेलकम। ये चैप्टर 3 10th क्लास के इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर बेस्ड है और ये सभी क्वेश्चंस ग्राफ पर बेस्ड हैं। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और सभी क्वेश्चंस 1 मार्क हैं। थ्रू हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वाड्रेंट्स कैन ए स्ट्रेट लाइन पास? 2, 3, 1 एंड 4। हम जानते हैं कि ग्राफ को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा जा सकता है। एक स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम कितने क्वाड्रेंट से पास हो सकती है? अगर हम ग्राफ को एक रफ तरीके से देखें तो हर ग्राफ को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा जा सकता है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट्स आपस में बदलते नहीं हैं। हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड नहीं कह सकते। यही फर्स्ट है, यही सेकंड है, यही थर्ड है और यही फोर्थ है। अब हमें ये देखना है कि एक स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम कितने क्वाड्रेंट से पास कर सकती है। इन क्वेश्चंस के लिए मेरा एक एडवाइस है कि आप पहले इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और नहीं आने पर यहां से सॉल्यूशन देखिए। मैक्सिमम 3 क्वाड्रेंट से, ये देखिए मैंने इस स्ट्रेट लाइन को बनाया है और यह 3 क्वाड्रेंट से पास कर पा रही है। 4 क्वाड्रेंट से कोई भी लाइन पास नहीं कर पाएगी, नहीं तो वह कर्व जैसी शेप ले लेगी, तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। एक स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम 3 क्वाड्रेंट से पास कर सकती है। तो इसका आंसर है 3। The perpendicular distance of a point from the x-axis is 6 and that from y-axis is 2. What may be the coordinates of the point? इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे गलत देते हैं। अभी हम देखते हैं कि इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि 6 एंड 2 दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ये जो भी नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सपोज हम इस पॉइंट को ले लेते हैं। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, यहां से रीड कर सकते हैं। यहां पर बोला गया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 6। एक्स एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस से 6 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से 2। तो ये पॉइंट बनेगा 2, 6। ये पार्ट एक्स हो गया और ये वाई, तो 2, 6 इज द पॉइंट। तब इसका आंसर है बी। कभी भी 2 पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो इनके जो एब्सिसास हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं और ऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। इस तरह की चीज 9th क्लास में भी पहले आ चुकी है, पर ग्राफ के अंदर के क्वेश्चंस 9th क्लास के भी 10th में पूछे जा सकते हैं। और इसका कारण यह है कि 9th क्लास बेस क्लास होती है 10th के लिए। तो यहाँ एब्सिसा x² है और यहाँ 5 है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। y+1 √5 के इक्वल हो जाएगा। x हो जाएगा ±√5 और y हो जाएगा √5 - 1। तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 2x + 5y = 10 कट्स a x एक्सिस b y एक्सिस। यानी हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां ये लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है और जहां ये लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है। अगर हम जानना चाहते हैं कि लाइन x एक्सिस पर कहां क्रॉस करती है, तो हमें y को 0 पुट कर देना चाहिए इस लाइन में। इससे x सॉल्व हो जाएगा और x आ गया 5, यानी कि 5, 0। 5, 0 वो पॉइंट है जहां ये लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है एंड क्रॉसेस y एक्सिस, तो x = 0। अब हम x = 0 पुट कर देंगे इसमें। इस तरह से पॉइंट बन गया 0, 2। सो दिस लाइन क्रॉसेस y एक्सिस एट 0, 2। Which line is parallel to x axis? X = 2, y = -5, x + y = 3 और 2x + 3y = 0। इस क्वेश्चन की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की लाइंस कैसी होती हैं। x = 2, x = 2 ऐसी लाइन हो। x = a, इस टाइप की जो लाइंस होती हैं, these lines are parallel to y axis। इसी तरह y = b, these lines are parallel to x axis।
इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइन जो हमें x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू -100 इस टाइप की मिलेंगी, ये सब लाइंस y एक्सिस के पैरेलल होंगी। और y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -100, ये सब टाइप के लाइंस जो हैं ये x एक्सिस के पैरेलल होंगी। इन लाइंस की बात कर लेते हैं। जो लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a की फॉर्म में होती हैं, या समझ लीजिए हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ऐसी लाइंस हैं। ये लाइंस 3, 0 और 0, 3 इनसे पास करती हैं। और ये लाइन होगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 6, 0 और 0, 6 से पास करेगी। इसी तरह से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो यह है लाइन 10, 0 और 0, 10 से पास करेगी। यह लाइंस ओरिजिन से पास बिल्कुल नहीं करती हैं। देखिए ओरिजिन 0, 0 होता है, अगर हम इसमें 0, 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो गलत है। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ये लाइन बिल्कुल भी ओरिजिन से पास नहीं करती। तो इस तरह से ये लाइंस इस टाइप की होती है। तो ये लाइन भी पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस बिल्कुल नहीं है। इसी तरह अगर हम इस लाइन को देखें तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। जितनी भी लाइंस में कांस्टेंट टर्म नहीं होती उन्हें ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, वो सभी लाइंस ओरिजिन से पास करती हैं। जैसे कि अब आप देखिए ये लाइन जरूर ऐसे या ऐसे या ऐसे इस टाइप की होती हैं, क्योंकि ये ओरिजिन से पास करती हैं, इनको ओरिजिन सेटिस्फाई करता है। पर ये कभी भी पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस नहीं हो सकती, क्योंकि आप खुद ही देखिए ओरिजिन से पास करती हैं तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर इंटरसेक्ट करती हैं। इन लाइंस के बारे में जो फैक्ट्स मैंने अभी आपको बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और आपको ग्राफ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बहुत मदद करेंगे। इसके साथ ही ये नोट्स हैं जो आपको लिखने चाहिए। आप इनको नोट कर लीजिए और इनको हमेशा देख कर जाइए। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y is equals to 0 and equation of y axis is x equals to 0. Lines parallel to x axis are of the form y is equals to a, जैसे कि y is equals to 3, y is equals to 5, y is equals to -3, etc. Number 3, lines parallel to y-axis are of the form x equals to a, जैसे कि x equals to 3, x equals to 6, x equals to 5, etc. Lines of the form x plus y is equals to a are like this, passes through a0 and 0a. Here this point is 0a. Number 5, equations of lines having no constant term always passes through origin, like x plus y is equals to 0, 2x plus 5y is equals to 0, y is equals to x and y is equals to -x, etc. अब हमें देखना है कि कौन सी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। क्लियरली B लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 6, which line is parallel to y axis? x equals to -2 is the line which is parallel to y axis. What is the equation of x axis? Y is equals to 0 is the equation of x axis. What is the equation of y axis? X equals to 0 is the equation of y axis. Which line passes through origin? X equals to 7 is the line which is parallel to y axis. ये लाइन origin से पास नहीं करेगी। y is equals to 5, this is the line which is parallel to x axis. तो ये लाइन भी origin से पास नहीं करेगी। ये लाइन जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती है वो लाइन origin से पास करती है। ये लाइन में कांस्टेंट टर्म है, ये लाइन भी बिल्कुल भी origin से पास नहीं करेगी। Which is not the point of the line this? इसे चेक करने के लिए आप मेंटली पॉइंट्स को इसमें पुट करके देखिए। इसका और कोई तरीका नहीं है। आपने x को 5 पुट करना है और y को 0। आप देख रहे हैं 10 बन रहा है, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है।
हमसे पूछा गया है वो पॉइंट बताइए जो इस लाइन पर लाई नहीं करता है, तो ये पॉइंट तो इस लाइन पर लाई करता है। 0 2, अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, y को 2 पुट करते हैं तो 10 आ जाता है। 0 + 10 10, यानी ये भी पॉइंट सेटिस्फाई करता है। x को 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, y को 1 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 + 5 9, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता इस लाइन को, सो दिस इज द पॉइंट। और इसको भी देख लेते हैं, x को 10 पुट करेंगे तो 20 आ जाएगा, और y को -2 पुट करेंगे तो -10, 20 - 10 10, जो कि सेटिस्फाई करता है। सो सी इज द पॉइंट विच इज नॉट ऑफ दिस लाइन। इस तरह से मैंने ग्राफ पर 1 मार्क के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को चूज किया जो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाते हैं और आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में मदद करते हैं।